जय श्री राम, जय वरिष्ठ हनुमान, जय गुरुदेव। 2025 के शुरुआत में वरिष्ठ हनुमान महाराज श्री उत्तराखंड यात्रा पर गए थे अपने कुछ शिष्यों के साथ। उनके द्वारा देखी गई जगहों में से एक प्रमुख स्थल माँ कसार देवी मंदिर भी था। ये समय शाम का था और हमें महाराज श्री के साथ माँ कसार देवी की आरती में भाग लेने का अवसर मिला। दर्शन, आरती और प्रसाद लेने के बाद हम अपने ठहरने की जगह की ओर बढ़े, क्योंकि दिन भर की बस यात्रा के बाद हम थोड़ा थके हुए थे। जिन्होंने कभी कसार देवी गांव नहीं देखा है, उन्हें हम बताना चाहते हैं कि ये मंदिर एक बहुत ही सुंदर शांत पहाड़ी पर स्थित है और चारों ओर से प्रकृति से घिरा हुआ है। दूर से हिमालय की भव्यता भी देखी जा सकती है। ठंडी हवा चल रही थी और तापमान जल्दी ही शून्य के नीचे जाने वाला था। फिर भी इस क्षण में एक दिव्य सुख की अनुभूति हो रही थी, क्योंकि हम अपने गुरु के साथ थे और ये एहसास हमें गहरी शांति और संतोष का अनुभव करवा रहा था। हम जब वापस जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मौसम हमें बाहर और थोड़ा समय बिताने का निमंत्रण दे रहा हो। हम रुक नहीं पाए और महाराज श्री से अनुरोध किया कि क्या हम थोड़ा देर यहाँ पैदल घूम सकते हैं नगर में। वे सहमत हो गए और हम शांत सड़कों पर चारों ओर मौसम का आनंद लेते हुए टहलने लगे। नगर में एक जादुई सी गुणवत्ता थी। दूर हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां हमें प्रकृति की विशालता और सुंदरता का एहसास करा रही थी। हम धीरे धीरे चल रहे थे, हर पल को महसूस कर रहे थे, उत्तराखंड में अपने अब तक के बीते हुए समय को याद करते हुए, संजोते हुए। हम हर कदम में दिव्य उपस्थिति को भी महसूस कर रहे थे। ये एक शांतिपूर्ण चिंतन का समय था, जैसी ठंडी हवा हमारे विचारों को शुद्ध कर रही हो। हम इस पवित्र स्थान में होने के लिए आभारी थे और जैसे जैसे हम महाराज श्री के साथ चलते गए, ऐसा लगा जैसे समय खुद धीमा हो गया हो, जिससे हम वर्तमान की सुंदरतम क्षण का पूरी तरह से अनुभव कर सके। उत्तराखंड की सर्दी से अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए हम सभी ने कई सारी वस्तुएं खरीदी थी, जिसमें हमारे नए बूट्स भी शामिल थे। तो जब हम कसार देवी के कच्चे रास्ते पर पहाड़ी से नीचे की ओर चल रहे थे, तो हमने अपने बूट्स के बारे में बात करना चाहा। हर एक कदम के साथ हम नरम मिट्टी में बूट के निशान छोड़ रहे थे और ये एक मजेदार बातचीत का हल्का फुल्का विषय बन गया। इस हल्के फुल्के पल में हम महाराज श्री के बूट्स के निशान देखने लगे, ताकि हम समझ सके कि उनके बूट्स के सोल का पैटर्न क्या है। हमने महाराज श्री से कहा, यहाँ नरम मिट्टी है, कृपया एक बार यहाँ कदम रखें, हमें आपके बूट्स के निशान देखने। एक हल्की मुस्कान के साथ उन्होंने सहमति व्यक्त की और मिट्टी पर चलने लगे। अब तक सब कुछ सामान्य ही लग रहा था। हम उनके बूट्स के निशान देखने की कोशिश करने लगे और एक पल में हमने ये महसूस किया कि उनके कदमों के, उनके चलने के कोई निशान नहीं है वहाँ। सामने सामने महाराज श्री चल रहे थे और पीछे पीछे निशान ढूंढते हुए हम, पर उनके कदमों के कोई निशान नहीं बन रहे थे। उनके पीछे कोई शू प्रिंट नहीं था, किंतु हमारे पीछे हमारे चलने की सैकड़ों प्रिंट्स वहाँ थे, वो भी उसी मिट्टी पर जिस पर वे स्वयं चल रहे थे। हम हैरान थे, एकदम निशब्द। कुछ पलों बाद उनको मुस्कुराता हुआ देखकर हमें समझ आया कि ये बात उनको पता है कि ऐसा हो रहा है। हैरानी के भाव चेहरे पर लिए हमने उनसे पूछा, महाराज श्री, ये कैसे हो सकता है? हम सभी उसी मिट्टी पर चल रहे हैं और हमारे निशान साफ साफ दिख रहे हैं, लेकिन आपके कदमों के कोई निशान क्यों नहीं है? महाराज श्री ने हमारे आश्चर्य से भरे चेहरों को देखा और फिर एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा, राम जाने। लेकिन उनके साधारण शब्दों में जैसे कोई अड़ीक शांति थी। उनके इस उत्तर के साथ जाने कितने विचार एक साथ मन में आ गए थे। हम चुप थे, किंतु अंदर से भावुक और खुश भी थे। हम आज भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने प्रत्यक्ष में देखा, अनुभव किया, वो क्या था। महाराज श्री हमें क्या समझाना चाहते थे, या ये हमसे संबंधित ही नहीं था, या हम सभी से, पता नहीं। अभी तक तो एक रहस्य है। या शायद अभी उन बातों को समझने के लिए हमारा जीवन तैयार ना हो, या हम समझ गए हैं
और ये भी नहीं समझ पा रहे कि हम समझ गए हैं। पता नहीं, पर ये अनुभव हिला देने वाला था। मैंने बहुत सोचा। मेरे भीतर मन से यही आवाज आई, जैसे महाराज श्री ने बिना कहे ही कहा हो कि आज गुरु है तो उनकी आज्ञा का पालन करो, कल चले गए तो निशान भी नहीं मिलेंगे। जैसे वो एक बार फिर से दोहरा रहे हो कि वर्तमान में जीना सीखो, जो पल गया वो कभी वापस नहीं मिलेगा। टेलीपोर्टेशन मतलब कई जगहों पर मौजूदगी, वातावरण में दिव्य खुशबू, और अब ये हमारे गुरु को समझना इतना आसान नहीं है। ये सभी अनुभव महाराज श्री की दिव्यता को और अपने आप इंगित करते हैं। सामान्य सा जीवन जीने वाले और साधारण बनकर सबके साथ प्रेम से रहने वाले महाराज श्री बिल्कुल साधारण व्यक्ति नहीं है। कई बार राह चलते लोग उनके आभा मंडल से प्रेरित होकर उन्हें प्रणाम और चरण स्पर्श करने चले आते हैं। हम बस इतना कर सकते हैं कि इस जन्म में महाराज श्री को गुरु रूप में प्राप्त कर अपने सौभाग्य पर गर्व करें और उनकी महिमा को समझने का तथा उनके बताए रास्ते पर चलने का निरंतर प्रयास करें। जो लोग उनके आशीर्वाद से लाभान्वित है या अभी महाराज श्री से मिले नहीं है, वे भी इस अनुभव से जुड़ी गहरी भावनाओं को आसानी से समझते होंगे। जय श्री राम, जय वरिष्ठ हनुमान, जय गुरुदेव।